हेलो डियर स्टूडेंट्स, डीएनए की टीच पर आपका स्वागत है। तो फाइनली आपके लिए यहाँ पर पार्ट 2 में लेकर आ चुका हूँ, जो आपके अर्धवार्षिक परीक्षा का कक्षा 6 का आपका पेपर होने वाला है गणित का। तो पार्ट 1 में मैंने आपको प्रश्न नंबर 1 से लेके आपको 10 तक कंप्लीट करवा दिए थे। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो मैं वीडियो की आपको आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम पर वही वीडियो मैंने डाल दी है, ठीक है। तो टेलीग्राम की मदद से आप उसका लाभ उठा सकते हैं, नहीं तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी टेलीग्राम की लिंक दे दूंगा और उस वीडियो की लिंक भी दे दूंगा। तो आप डिस्क्रिप्शन एक बार अवश्य चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो हम बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल से पहली बार जुड़ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 10 तक मैंने कंप्लीट करवा दिए थे। प्रश्न नंबर 11 से यहाँ पर हम देखते हैं सॉरी। तो प्रश्न नंबर 11 से आपको यहाँ पर दिया है 5, 10, 20, 40, 80 पैटर्न का नियम पहचान कर लिखी। तो ये डबल हो रहा है, यानी 80 दूनी 160 हो जाएगा आपका, ठीक है। प्रश्न नंबर 12 है आपका, शीतल ने एक कागज पर 2 बिंदु अंकित किए हुए उन दोनों बिंदुओं से गुजरती हुई कितनी रेखाएं बना सकती है। गुजरती हुई उनसे कितनी रेखाएं बना सकती है, ठीक है। 2 बिंदु अंकित करना है, तो रेखा बना सकती है, यानी कि 2 बिंदु, ठीक है। तो यहाँ पे जैसा कि उसमें हम देखते हैं उन दोनों बिंदुओं से गुजरती हुई कितनी रेखाएं बना सकती है। तो ये 2 बिंदु करेंगे तो आपको यहाँ से दोनों से एक ही गुजर सकती है, ठीक है। तो आप ऐसे लिख सकते हो, घड़ी में 1 बजे सुइयों के बीच कितना 30 डिग्री का कोण होता है क्यों, ठीक है। तो ये आपको बताना है, पूरा का पूरा मैं बता रहा हूँ। मैं टेलीग्राम पर पूरे नोट करके डाल दूंगा ये सभी आंसर, ठीक है। टेलीग्राम ज्वाइन अवश्य करिएगा आप। इसके बाद आपको क्वेश्चन दे रखा है, बार ग्राफ को पिक्टोग्राफ में, बार ग्राफ और पिक्टोग्राफ में क्या अंतर है, ये आपको बताना है। इसके बाद आपको प्रश्न नंबर 15 दे रखा है, क्या 8, 5, 3, 6 संख्या 4 से विभाजिता नियम से बताइए। तो आपको बताना है। इसके बाद आपको बताना है कि यदि एक त्रिभुज का परिमाप 55 सेंटीमीटर है और 2 भुजाओं की लंबाई क्रमशः 20 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर, तो तीसरी भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो बताना है आपको त्रिभुज का परिमाप का लगा लीजिएगा फॉर्मूला, ठीक है। इसके बाद हम लघुत्तरीय प्रश्न देख लेते हैं। लघुत्तरीय प्रश्न में आपको क्या दे रखा है, पूरा का पूरा नीचे दिए गए प्रश्नों को हल कीजिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 अंक निर्धारित है आपका। प्रश्न नंबर 17, आपको निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में अगली 3 संख्या क्या होंगी। तो 3 संख्या बताना है, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 15 हो जाएगी, एक 17 हो जाएगी और एक आपको 19 हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद प्रश्न नंबर 11 आपको 18 देखते हैं, एक समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण कितना होता है। समबाहु त्रिभुज का, समबाहु जिसके तीनों कोण क्या होते हैं, समान होते हैं, वो समबाहु कहलाता है। प्रत्येक आंतरिक कोण क्या होता है, 60 डिग्री का होता है, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पर दिख रहा है प्रश्न नंबर 19, एक संख्या में से 7 घटाने पर वह 9 हो जाती है, वो संख्या क्या है, तो वो आप आसानी से निकल जाएगा ये। प्रश्न नंबर 20 से आपका 5, वीडियो को शेयर करते जाइएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा इस वीडियो को। 5 छात्रों की ऊंचाई सेंटीमीटर में 150, 160, 165 और 155 और 170 सेंटीमीटर है। सबसे अधिक ऊंचाई एवं सबसे कम ऊंचाई वाले छात्रों की ऊंचाई का अंतर ज्ञात कीजिए। तो आपको बताना है। इसके बाद प्रश्न नंबर 21 दे रखा है। प्रश्न नंबर 21 में 15, 20 और 24 का सबसे छोटा सार्वगुणज ज्ञात कीजिए। सार्वगुणज, ठीक है, यानी कि इसमें सबसे छोटा सार्वगुणज क्या होगा इसका, इन तीनों में क्या हो जो कॉमन हो। तो इसमें आपका सबसे छोटा कि 3, 3, 8, 24, 20 में जाएगा नहीं सार्वगुणज का। तो इसमें एक के अलावा कोई सार्वगुणज आपको नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये दोनों विषम है और ये आपका सम है। ये दोनों सम है और ये आपकी 15 क्या विषम, तो एक आपका इसका सार्वगुणन होगा। एक वर्ग का क्षेत्रफल 36 वर्ग सेंटीमीटर, तो इसकी भुजा की माप बताना है। तो वर्ग का क्षेत्रफल a स्क्वायर बराबर 36 होता है, तो a बराबर आपका क्या रहेगा, 6 हो जाएगा आपका, ठीक है। भुजा का वर्ग होता है ना भुजा, ठीक है। तो भुजा को यहाँ पर हमें जैसे कि मैं लिखूँ a स्क्वायर बराबर 36, ठीक है। तो यहाँ पर एक इसको माना है, भुजा को माना है, यानी भुजा का वर्ग कितना है, 36 है। जब इसको हटाएंगे तो आपका रूट 36 हो जाएगा। जब रूट को हटाएंगे तो ये का मान कितना आएगा, 6 आएगा आपका। इसके बाद आपको दे रखा है कि 4, 7, 0 और 3 का उपयोग करके 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनाइए एवं उनका योग ज्ञात कीजिए। तो बताना है आपका। प्रश्न नंबर 24 से आपका किसी विद्यालय की प्रत्येक कक्षा में छात्राओं की संख्या एक चित्रालेख द्वारा दर्शाई गई है। इस चित्रालेख को देखकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो ये आपको बताना है, ठीक है। पूरा का पूरा देख लीजिएगा, कुछ नहीं है इसमें। किस कक्षा में छात्राओं की संख्या न्यूनतम है, न्यूनतम सबसे कम किस में है, तो 8 में, 5 और 6, पूरा का पूरा ये है आपका।
ठीक है, आसानी से समझ में भी आ जाएगा आपको। प्रश्न नंबर 25 दे रखा है, संख्या 2, 3, 4, 5, 10 के विभाजिता परीक्षण का विभाजिता परीक्षण का वर्णन कीजिए, तो आपको बताना है। प्रश्न नंबर 26 है आपका, एक आयताकार नारियल वाटिका 100 मीटर लंबी और 50 मीटर चौड़ी है। यदि प्रत्येक नारियल के पेड़ के लिए 25 वर्ग मीटर जगह चाहिए तो इस वाटिका में अधिकतम कितने पेड़ लगाए जा सकते हैं, तो बताना है। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने आपको यहाँ पर कंप्लीट करवा दिए। इसके अगर आंसर संभव हो, अगर मुझे थोड़ा बहुत टाइम मिला तो मैं टेलीग्राम पर पूरी आंसर नोट करके डाल दूंगा, जो टेलीग्राम ग्रुप सभी साथी को ज्वाइन करना है। आगे के पेपर की तैयारी के लिए बस अब हमारे चैनल से आप जुड़ जाइएगा। ठीक है, तो सभी ये पेपर आपके अच्छे ही जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।